कल वीडियो पे बड़ा अच्छा कमेंट आया कि भाई भगवान है तो फिर इतनी सफरिंग्स क्यों है, इतने दुख दर्द क्यों है, क्या वो ऑल लविंग नहीं है या वो ऑल पावरफुल नहीं है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो देखो, दुनिया में कुछ भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। उसी तरह से जो दुख है वो एक रिलेटिव इमोशन है सुख का। अगर दुख ना हो तो सुख क्या होता है आप कभी नहीं जान सकते। जैसे अगर मैं पूछूं कि हेल्दी होना क्या होता है तो आप कहोगे भाई शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हेल्दी है। तो बीमारी की जरूरत पड़ रही है हेल्दी इंसान को डिफाइन करने के लिए, वरना फिर मतलब क्या रह जाएगा हेल्दी अनहेल्दी में। और उसी तरह मतलब क्या रह जाएगा, कैसे पता करोगे आपकी कौन सुखी है कौन दुखी है। फिर तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसे दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं रहता, हर चीज का एक रिलेटिव इमोशन, हर चीज का एक अपोजिट मौजूद है। कुछ लोग कमेंट में आएंगे जो कहेंगे कैसे भगवान है तुम्हारे, सिर्फ सुख का एहसास दिलाने के लिए, इतनी छोटी चीज का एहसास दिलाने के लिए इतने सारे दुख मर्डर ये वो बना दिया। दुख बना दिया। किसी व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के समाज में, उस व्यक्ति के देश में दुख या सुख का स्तर कितना होगा, वो पैरामीटर कोई ऊपर बैठ के डिसाइड नहीं कर रहा, वो आप अपने कर्मों से डिसाइड करो। ये भगवान की मर्जी के बिना पत्ते ना हिलने वाली बात जो है ये तब आएगी जब आप पूरी तरीके से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे। जब तक आपका मैं है, जब तक आपका अहम है, तब तक आप अपने चॉइसेस डिसीजन कर्म सब खुद ले रहे हो। यही तो गीता में साफ साफ कहा भी जा रहा है, जैसे अध्याय 2 श्लोक 47, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु तुम कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म करने का पूरा अधिकार है। फिर अध्याय 18 श्लोक 63, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुप्त ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। जो तुम्हारी मर्जी, जो जो चॉइसेस तुम्हें लेने हैं लो, जो डिसीजन तुम्हें लेने हैं। तो अर्जुन जी के सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनको विश्व रूप दिखला दिया है, जो आदेश देना चाहे दे सकते हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं कि इस पर मनन करो और फिर जो तुम्हें डिसीजन लेना है लो, उसमें फिर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो सामने ये कह रहे हैं। तो यहां पर हम साफ साफ समझ सकते हैं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भले ही आपके हाथ में ना हो, रिजल्ट भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन एग्जाम की तैयारी आपने कैसे की, आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कौन कौन से आंसर कैसे लिखोगे, ये सब आपके हाथ में है और उसी बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके समाज, आपके देश, सबका रिजल्ट उसी बेस पे बनेगा। सो चूज वाइजली योर चॉइसेस।